दोस्तों, आईपीएल 2026 का वो मुकाबला जिसका हर फैन इंतजार कर रहा था, अब बस कुछ ही घंटों दूर है। और जैसे जैसे ये मैच करीब आ रहा है, वैसे वैसे एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच चुका है। मुकाबला है मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां एक तरफ 5 बार की चैंपियन टीम, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, और दूसरी तरफ 3 बार की चैंपियंस कोलकाता, जो इस बार भी अपनी डोमिनेंस जारी रखना चाहती है। लेकिन दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस ने ऐसा गेम प्लान तैयार कर लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच से लगभग 12 घंटे पहले ही एमआई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 लगभग कंफर्म हो चुकी है। और इस प्लेइंग 11 में है कुछ बड़े फैसले, कुछ शॉकिंग चेंजेस और एक ऐसा मास्टर प्लान जो केकेआर के सारे सपनों को तोड़ सकता है। वानखेड़े स्टेडियम, जहां क्राउड हमेशा मुंबई इंडियंस के साथ खड़ा रहता है, अब तैयार है एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ मैच नहीं खेला जाएगा। इस बार ईगो की लड़ाई होगी, स्ट्रैटेजी की लड़ाई होगी और सबसे बड़ी बात, माइंड गेम की लड़ाई होगी। और इसी बीच केकेआर कैंप से भी टेंशन बढ़ चुकी है। रिंकू सिंह जैसे मैच फिनिशर ने इनडायरेक्टली वार्निंग दे दी है कि कोलकाता इस बार भी पीछे हटने वाली नहीं है। मतलब साफ है, ये मुकाबला सीधा सीधा वॉर बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई है मुंबई इंडियंस कैंप से, और वो खबर है जसप्रीत बुमराह की वापसी। जी हाँ, वही बुमराह जो अकेले मैच का रिजल्ट बदल सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में देखा गया था, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन शुरू हो गया था कि शायद वो फर्स्ट मैच मिस कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। बुमराह फिट है, रेडी है और टीम के साथ जुड़ चुके हैं। और ये न्यूज सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक वार्निंग है ऑपोजिशन टीम्स के लिए, क्योंकि अगर बुमराह रिदम में आ गए तो फिर कोई भी बैटिंग लाइनअप सुरक्षित नहीं है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, हार्दिक पांड्या किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे मैदान में? कौन होगा ओपनर, कौन करेगा फिनिशिंग और कौन बनेगा गेम चेंजर? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट से, ओपनिंग पेयर। क्योंकि आईपीएल में जीत की फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट से बनती है, और इस बार मुंबई इंडियंस ने जो डिसीजन लिया है वो है रोहित शर्मा की वापसी एज ओपनर। पिछले कुछ सीजन्स में रोहित को अलग अलग रोल्स में देखा गया, कभी मिडिल ऑर्डर, कभी फ्लेक्सिबल पोजीशन। लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है, रोहित अपने नेचुरल रोल में ही खेलेंगे। और ये डिसीजन रैंडम नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो मुंबई इंडियंस की बैकबोन है। उनका एक्सपीरियंस, उनका टेम्परामेंट और उनका गेम अवेयरनेस, ये सब मिलकर उन्हें पावर प्ले का सबसे रिलायबल बैटर बनाते हैं। आईपीएल में ओपनर के तौर पर रोहित का एवरेज लगभग 28.8 है और स्ट्राइक रेट 133+। लेकिन दोस्तों, रोहित की वैल्यू सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखती, वो दिखती है उनके कंट्रोल में, उनके शॉट सिलेक्शन में और सबसे ज्यादा उनकी लीडरशिप माइंडसेट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार रोहित शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस में उनकी टाइमिंग परफेक्ट दिख रही है, कॉन्फिडेंस हाई है और इंटेंट साफ नजर आ रहा है, अटैक करना है। अब सवाल ये है, रोहित के साथ ओपनिंग कौन करेगा? और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्विंटन डी कॉक, लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव बैटर, पावर प्ले स्पेशलिस्ट, एक ऐसा प्लेयर जो शुरुआत से ही बॉलर्स पर दबाव बना देता है। डीकॉक का आईपीएल रिकॉर्ड भी सॉलिड है, एवरेज करीब 27-28, स्ट्राइक रेट 130+। लेकिन असली डेंजरस वो तब बनते हैं जब पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। वो गैप्स फाइंड करते हैं, क्विक बाउंड्रीज निकालते हैं और रन रेट को तेजी से बढ़ाते हैं। अब इमेजिन करो, एक तरफ रोहित शर्मा काम और कैलकुलेटेड, तो वहीं दूसरी तरफ डीकॉक अग्रेसिव और फियरलेस। ये कॉम्बिनेशन किसी भी बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और यही रीजन है कि एमआई ने एक्सपीरियंस पर भरोसा किया है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग डिसीजन के पीछे एक रिस्क भी छुपा होता है, और यहाँ भी वही हो रहा है। अगर रोहित और डीकॉक फेल होते हैं तो पूरा प्रेशर सीधे मिडिल ऑर्डर पर आ जाएगा, और यही वो मोमेंट होगा जहां मैच का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन एमआई ने इसके लिए भी तैयारी कर रखी है, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर शायद इस सीजन का सबसे डेंजरस मिडिल ऑर्डर है। दोस्तों, आईपीएल में मैच सिर्फ शुरुआत से नहीं जीता जाता, असली कहानी लिखी जाती है मिडिल ओवर्स में और खत्म होती है लास्ट 5 ओवर्स में। और अगर किसी टीम का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो, फ्लेक्सिबल हो और प्रेशर हैंडल कर सके, तो वो टीम किसी भी हालात में मैच निकाल सकती है। और मुंबई इंडियंस इस बार इसी फिलॉसफी पर खेल रही है, क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 का सबसे डेंजरस हिस्सा है मिडिल ऑर्डर। और इस मिडिल ऑर्डर का दिल, उसका इंजन और उसका सबसे बड़ा वेपन है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सिर्फ कैप्टन नहीं है, वो इस टीम का सिस्टम है, वो डिसीजन मेकर हैं और सबसे बड़ी बात, वो मोमेंटम चेंजर हैं।
लेकिन इस बार हार्दिक का रोल थोड़ा अलग है, क्योंकि वो फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं खेलने वाले, वो होंगे फ्लोटर, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एंट्री। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो हार्दिक जल्दी आएंगे, अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो वो लेट आकर फिनिशिंग करेंगे, और यही फ्लेक्सिबिलिटी एमआई को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। अब इमेजिन करो, पावर प्ले खत्म हुआ, एमआई का स्कोर अच्छा खासा बन गया, रोहित और डिकॉक शानदार शुरुआत दे चुके हैं। अब हार्दिक अगर 13वें या 14वें ओवर में आते हैं तो फिर जो होगा वो प्योर डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, पावर प्ले स्कोर कम हो, तो हार्दिक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इनिंग्स को संभालेंगे और फिर धीरे धीरे अटैक करेंगे। मतलब हर सिचुएशन में हार्दिक ही गेम का डायरेक्शन तय करेंगे, और यही वजह है कि इस बार एमआई की सक्सेस काफी हद तक हार्दिक पांड्या पर डिपेंड करेगी। लेकिन दोस्तों, हार्दिक अकेले नहीं हैं, उनके साथ है एक ऐसा नाम जो क्वाइटली इम्पैक्ट डालता है, नमन धीर। ये वो प्लेयर है जो हेडलाइंस में कम आता है, लेकिन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मिडिल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस के आसपास है, मतलब वो सिर्फ टिकते नहीं बल्कि स्कोरिंग रेट मेंटेन रखते हैं, और आईपीएल में यही सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर मिडिल ओवर स्लो हो जाएं तो पूरी इनिंग्स प्रेशर में आ जाती है। लेकिन एमआई ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है, हार्दिक प्लस नमन धीर कॉम्बो। एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी, और यही ड्यूओ एमआई को मिडिल ओवर्स में कंट्रोल देगा। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन, और वो है शर्फेन रदरफोर्ड को बाहर बैठाना। जी हाँ, एक ऐसा प्लेयर जो मैच फिनिशर है, जो 10 गेंदों में गेम बदल सकता है, वो प्लेइंग 11 में नहीं है। और यही डिसीजन फैंस को शॉक कर रहा है, क्योंकि शर्फेन एक प्योर पावर हिटर हैं। उनकी हिटिंग एबिलिटी, उनका अग्रेशन, ये सब उन्हें एक परफेक्ट फिनिशर बनाते हैं। तो फिर सवाल उठता है, उन्हें बाहर क्यों रखा गया? और इसका आंसर है ओवरसीज प्लेयर्स लिमिट। आईपीएल रूल्स के मुताबिक एक टीम सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही प्लेइंग 11 में रख सकती है, और एमआई ने अपने 4 स्लॉट्स इस तरह यूज किए हैं: क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर और ट्रेंट बोल्ट। मतलब रदरफोर्ड के लिए जगह ही नहीं बची। ये डिसीजन सिंपल नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड गैम्बल है, क्योंकि विल जैक्स इस वक्त टी20 क्रिकेट के सबसे डेंजरस ऑलराउंडर्स में से एक हैं। बैटिंग में एक्सप्लोसिव, बॉलिंग में यूजफुल, मतलब वो टीम को ड्यूअल फायदा देते हैं। मिडिल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, मतलब वो आते ही गेम का टेम्पो बदल सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो स्पिन बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। यही वर्सेटैलिटी उन्हें रदरफोर्ड से आगे रखती है। लेकिन दोस्तों, हर गैम्बल में रिस्क भी होता है, और यहाँ रिस्क ये है, अगर एमआई को किसी मैच में प्योर फिनिशर की जरूरत पड़ी तो रदरफोर्ड की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ प्लानिंग नहीं, टेक्निक नहीं, सिर्फ रॉ पावर काम आती है, और रदरफोर्ड उस रोल के लिए परफेक्ट थे। तो क्या एमआई ने सही डिसीजन लिया, या फिर उन्होंने एक मैच विनर को बेंच पर बैठाकर गलती कर दी? यही सवाल पूरे आईपीएल 2026 में चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एमआई का लोअर ऑर्डर भी काफी डेंजरस है। शार्दुल ठाकुर एक ऐसा प्लेयर जो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी वो बॉलिंग में मैच जिताते हैं तो कभी अचानक बैटिंग में कैमियो खेल देते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का है, मतलब वो एंड में क्विक रन्स दे सकते हैं, और आईपीएल में ऐसे प्लेयर्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो गेम को अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन दे सकते हैं। अब इमेजिन करो, लास्ट 3 ओवर्स एमआई बैटिंग कर रही है, हार्दिक क्रीज पर है, शार्दुल आते हैं और दोनों मिलकर 40-50 रन जोड़ देते हैं, तो गेम इंस्टेंटली फ्लिप हो सकता है। और यही एमआई की स्ट्रेंथ है, बैटिंग डेप्थ। मतलब सिर्फ टॉप 4 नहीं बल्कि 8 नंबर तक बैटिंग केपेबल प्लेयर्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बैटिंग लाइनअप परफेक्ट है, या फिर इसमें भी कोई हिडन वीकनेस छुपी है? क्योंकि आईपीएल में एक छोटी सी कमजोरी पूरे टूर्नामेंट को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि मैच जीतने के लिए सिर्फ रन्स बनाना काफी नहीं है, रन्स डिफेंड करना भी उतना ही जरूरी है। और एमआई का बॉलिंग अटैक वो इस बार पेपर पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन क्या ये प्रेशर में डिलीवर कर पाएगा? क्या बुमराह अकेले गेम बदल पाएंगे? क्या बोल्ट पावर प्ले में इम्पैक्ट डालेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एमआई की स्ट्रैटेजी सच में परफेक्ट है, या फिर इसमें भी कोई हिडन फ्लॉ छुपा है?